चैनल स्टडी दौर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने लूसेंट का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है वैसे लोगों के लिए जो खासकर जिनको दिक्कत होता है कि लूसेंट में क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे याद करें, ठीक है, उनके लिए। और उनके लिए भी बहुत ये इम्पोर्टेंट होगा, उनके लिए भी ज़रूरी होगा जो पहले सॉल्यूशन को पढ़ चुके हैं और रिवीजन करने का उनको मन नहीं करता या दोबारा देखने का मन नहीं करता, वो भी साथ साथ मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा अरे हम तो सॉल्यूशन कई बार पढ़ चुके हैं, हमारे लिए क्या है, नहीं है। एक बार वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, तो समझ में आएगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताया। बाकी लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन का रीडिंग दे के मैं चली गई। पूरा मैंने जहाँ एक्सप्लेन करने का चाहता है एक्सप्लेन भी किया है, जहाँ ट्रिक लगता है ट्रिक भी लगाया है, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी बताया है वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए, अगर आपके पास लूसेंट है, नया पुराना, उससे कोई इशू नहीं है, आपके पास जो भी लूसेंट है उसको निकाल लीजिए, साथ में एक पेन, एक हाइलाइटर रखिए, और जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँ कुछ अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, तो आप साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बताऊँगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और हाँ, ये 5th वीडियो है लूसेंट का। इसमें मैं आज कराऊंगी संविधान सभा के सदस्य हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और प्रस्तावना, ठीक है। ये 2 टॉपिक आज हम लोग करेंगे, साथ में करते चलिए, अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था, ठीक है। पहला जो वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था कि संविधान सभा पारित हुआ था। और इसमें कितने सदस्य शामिल थे, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब संविधान सभा पारित हुआ था, ये तो सभी जानते हैं कि कब पारित हुआ था, लेकिन जब संविधान सभा पारित हुआ था तो कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 284, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना था 1947 में, उसमें किसको किसको क्या विभाग मिला था वो देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला, वो तो प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों और वैज्ञानिक शोध मिला था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह सूचना प्रसारण, राज्यों के मामले, ये सब मिले थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा, जॉन मथाई रेलवे और परिवहन, अंबेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, RK शनमुखन सेठी वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त विभाग में रहता। और ये फर्स्ट बजट पेश किए थे आपका स्वतंत्र भारत का, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गॉडगिल आपको मिला था कार्य, खान एवं उलझाम। भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था और उसके सचिव किसको बनाया गया था, VP मेनन को, ठीक है। जो जो पॉइंट हाईलाइट है या अंडरलाइन है वो सब जरूर ध्यान रखिएगा और आप भी साथ में करते चलिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना साल लगा था, देखिए 2 साल 11 वर्ष 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी और कुल मिलाकर जो इस पर खर्च हुआ था वो कितना हुआ था, 63,96,729। इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 6396, देखिए 63,96,729, ठीक है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब उसमें कुल कितने भाग थे, तो उस टाइम 22 ही भाग थे, ठीक है। कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। अनुसूची 8 ही थी। वर्तमान समय में क्या है, तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। हाँ, अनुच्छेद बहुत सारे अभी आगे बढ़े हैं लेकिन वो सब पार्ट वाइज है, ठीक है, ABCD करके है, जैसे 5 का क इस टाइप से, 51 का क इस टाइप से ऐड किया गया है, तो उसको वैसे
अलग से काउंट नहीं करते हैं, इसलिए अनुच्छेद अभी भी 395 मानते हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान जब ये उस टाइम जब संविधान जब पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस टाइम 15, ठीक है, 15 आर्टिकल उसी टाइम परिवर्तित कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। उसमें से कौन कौन थे? तो 5, 6, 7, 8, 9, ये आप जानते हैं 5 से 11 नागरिकता है, तो 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता का ये अधिनियम उसी टाइम पारित कर दिया गया था, ठीक है। 7 जो राष्ट्रपति का शपथ है, 324 निर्वाचन है, 366, 367, 379 ये सब भी उसी टाइम था, ठीक है। 380, 388, ठीक है, ये आपका 366 में आपका क्या है? परिभाषा है, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आपका कृषि आय क्या है, आपका अनुसूचित जाति जनजाति क्या है, ठीक है, उसके बारे में डेफिनेशंस दिए हुए हैं। देन आपका है 367, 369, ठीक है। फिर है आपका 380, 388, ये आपका क्या हुआ था? 388 और 388 को 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या किया गया? इसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। 391, 92 ये आपका राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ दी गई हैं इसमें, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और 393 इसमें आपका भारत का संविधान, ये टर्म जो है भारत का संविधान ऑफिशियल टाइटल दिया गया है। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आपका 393, इसलिए ये बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा, न्यू क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं है कि पूछा गया है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो भारत का संविधान पूछेगा कि भारत का संविधान शीर्षक किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आप या जिक्र किया गया है, तो ये आपका है 393, ठीक है। और जो ये सब हो गया था, और शेष जो अनुच्छेद बचा था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो टोटल कितना? 15 अनुच्छेद जिस टाइम संविधान बना उसी टाइम लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम की थी, ठीक है। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य क्या क्या किए गए थे? देखिए, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, मतलब डिसाइड किया गया था नेहरू जी द्वारा कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया गया? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा, 15 अगस्त को तो आज़ाद हुआ, तो उससे पहले क्या आपका 22 जुलाई को क्या किया गया? ये फ्लैग को अपना लिया गया, ठीक है। 24 जनवरी, अब देखिए 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को आपका संविधान ये हुआ। 24 जनवरी 1950 को 2 दिन पहले 3 काम किए गए। क्या क्या? नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया। दूसरा, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया, ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा क्या किया गया? इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कब घोषणा की? 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा द्वारा किसको मोहर बनाया गया? हाथी के प्रतीक को। नेक्स्ट है आपका मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें ये मेन थे आपके नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस का आप ध्यान रखिएगा, ये नेम नंदलाल बोस आपके बिहार के हैं, तो और खासकर ध्यान रखिएगा, बिहार के मुंगेर जिला के, ठीक है। बिहार के मुंगेर जिला के नंदलाल बोस है। और कहाँ गया? बिहार राम मनोहर सिन्हा, ये जबलपुर के आपके हैं। इन दोनों ने मिलकर आपके और इनके साथ और भी कलाकार थे, इन्होंने सब पेंटिंग बनाई थी। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कुमार वैद्य ने किया था।
मतलब हिंदी में जो भी लिखना वगैरह था सजावट, वो सब कौन किया था? वसंत कुमार वैद्य ने। और इंग्लिश में पूछेगा तो प्रेम बिहारी राजारा ने। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, देखिए अब हमने पढ़ा था कि उद्देश्य प्रस्ताव आपका पेश किए थे 13 दिसंबर को आपका, जिसको 26 जनवरी को ये किया गया था, अपनाया गया था। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हीं संविधान की उद्देशिका में शामिल कर गया। ठीक है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। ठीक है, तो इसमें पहला और आखिरी बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाते हैं। ठीक है, ये एकदम सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए आपको, सभी को पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज एकदम, कि पहले प्रभुत्व संपन्न है, फिर आपका समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए न्याय आपसे कितने तरह का न्याय दे रहा है? 3 तरह का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय दे रहा है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका 1917 रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर आपसे स्वतंत्रता कितने तरह की स्वतंत्रता है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता है। समता कितनी है? 2 तरह की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति और गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग सिल्क शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एडत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आतंकित किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा। अगर तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड पूछता है तो आपका 26 नवंबर 1949 ही आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया आपका अमेरिका से। और इसका भाषा पूछेगा तो ये आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की मुख्य बातें देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी, ठीक, आरंभिक अंक यानी फर्स्ट पेज में ही आपका प्रस्तावना दिया रहता है, तो होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आतंकित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषण करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय कब लिया गया था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। ये कब कहा गया? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। बेरोबारी यूनियन वार्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। ठीक है, स्पेशली आप जब अगर यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी डिटेल में भी जाना जाता है इसको। बेरोबारी यूनियन वार्ड 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। इसी वार्ड में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि किस वार्ड में अगर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, तो आप आंसर देंगे बेरोबारी यूनियन वार्ड 1960 में। ठीक है, इसलिए विधायक का प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका जो कि संसद है उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, और केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसको संविधान का मूल ढांचा माना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का मूल ढांचा
ये आपका प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कब माना गया? तो ये आपका माना गया केशवानंद भारती वाद में। ठीक है। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टता, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। ठीक है, मतलब मूल ढांचे से बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज ना कर किया जाए, वैसा संशोधन कर सकती है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, अभी हम ये बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते इससे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं शाब्दिक व्यापक संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित शाब्दिक व्यापक संविधान। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। पूरी तरह से इसको कठोर भी नहीं मान सकते, पूरी तरह से लचीला भी नहीं। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि संघीय शासन का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया कि नहीं, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं किया गया संविधान में। भारत में संविधान को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके आगे हम लोग टॉपिक करेंगे। ठीक है।